सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 21 दिसंबर 1975। तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा, जगत धोखे में रहा। भारतवासियों, फिर मिलने वालों दोस्तों, अगर मैं जिंदगी में दीवाना हुआ, पागल बना, खोज की, ऐसी बानियां दाता ने इस तरह से लिखा। स्वामी जी ने कह दिया, नहीं खालिक मखलूक न खलकत कारण कारज, वहां नहीं दिक्कत, राम रहीम करीम न कैसो अल्लाह रसूल खुदा न होते भी मरीज, ऐसी बानियां कह दी। मैं इस्लाम के मिलने के लिए इस रास्ते में गया था। उसका भेद वो कहते हैं जब राधा स्वामी के चरण में गए तब उसका भेद मिला, वरना कोई भेद नहीं जान सकता। यही बानी है ना, आखिरी कड़ी पर नेति नेति कोई कहे, एति कहे कोई, एति कोई नहीं, चतुराई गई खोए। जब सतगुरु भय सहाय, राधा स्वामी चरण गहा। यहाँ लिखा हुआ जब सदगुरु पे सहाय तब उस मंजिल पर पहुंचा। मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि जो मेरा अनुभव होगा मैं कह जाऊंगा। वो सदगुरु ने सहाय कैसे की, मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहकर संसार में प्रकट किया। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। वो जो सदगुरु सहाय करता है ना, मदद करता है, वो मैं मदद कर देना चाहता हूं। जिनके भाग में है वो वहां पहुंचेंगे, जिनके भाग में नहीं है उसको मैं नहीं कुछ भी कैसे कर सकता। गुरु का काम सहाय करना है, सहाय के मैंने उसकी मदद करना है। गुरु मदद कैसे देगा उसको, वो छूटता है उस मालिक को। कौन चीज छूटता है, उसकी अकल छूटती है, उसकी बुद्धि छूटती है, यही छूटती है, बुद्धि छूटती है। तो बुद्धि को साफ कर देता है सदगुरु। जिसकी बुद्धि साफ होगी वो वहां पहुंचे। क्योंकि मैंने प्रण किया था, मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा, इसलिए कहता हूं। पहली बात, छोटी उम्र में सनातन से ख्याल मिला था कि वो भगवान राम में आया हुआ है, कृष्ण में आया हुआ है। तो मैं राम और कृष्ण की मूर्ति को अपने सामने बनाकर उससे प्रेम करता था। तदे मैंने साबित किया कि वो जो राम और कृष्ण मेरे सामने पैदा होता था वो मालिक नहीं था। कैसे पैदा हुआ? मैंने आगे भी कहा करता था कि एक दफा मैं बागा वाले में था तो जा रहा था, वहां को धर्म स्थान था, वहां नहाने के लिए। तो मेरे आगे आगे कृष्ण चलता जाता था, पीछे पीछे मैं था। जब वापस आया तो रास्ते में गोबर पड़ा था, गोबर।
तो मूर्ति कहती है गोबर खा ले, मैंने गोबर खा लिया। जब स्टेशन पर आया तो सोचा कहीं भगत माल ने किसी ने नहीं लिखा हुआ कि कृष्ण ने या राम ने किसी को कहा हो तो गोबर खा ले। मैंने कहा ये मालिक ने नहीं। क्योंकि रामायण से ख्याल मिला था नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोट अपारा, इसलिए मैं 24 घंटे लगातार रोया मुझे राम मिल जाए आदमी के रूप में। एक दृश्य था जो दाता के चरण में ले गया, उन्होंने ये संत मत दिया। फिर दाता के रूप को अपने अंदर प्रकट करने लगा राम समझकर। वो रूप मेरी मदद करता था हर जगह, जहां कहीं मुसीबत आती, लड़ाई के मैदान में या कहीं जो कुछ भी होता, मेरी जिंदगी इस खबर में गुजर गई। तो वो जो ये बानियां लिखी हुई है स्वामी जी की, तो मेरे दिल में ये कुरीद होती थी कि वो जो संत मत रहा था वो मत कहता मालिक का रूप या निज रूप, उसको देखना चाहता था तो होया करता था। उन्होंने 1918 में मुझे ये काम दिया था, कहा था तुझको वो निज रूप सत्संगों के रूप द्वारा मिलेगा, सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा, नाम दिया करो सत्संग कराएगा। उम्र गुजर गई। तुम लोगों ने तेरे ने बताया मुझे कि जो रूप मेरे अंदर प्रकट होता था दाता जार का, वो मालिक नहीं था। कैसे? मैं इस दफा दिल्ली गया, वहां दौरे पे गया। वहां एक हजारी सिंह सूबेदार है जिसकी बाबत मैं किताबों में लिखा करता हूं कि उसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। उसने अपना वाक़या सुनाया, मुझे भी सुनाया, दयाल दास को औरों को सुनाया। उसको यहाँ दर्द थी पीठ में, सख्त तकलीफ हुई, उठा के उसको ले गए वहां अस्पताल। अस्पताल वालों ने कोशिश की दर्द राम ने, वो फिर मुझे गाड़ी निकालने लगा। 2-2.5 घंटे तक उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बच्चा मर जाए, तेरा कख रहे, तू आगे मेरी मदद करता थी अब नहीं करता। उन्होंने समझा कि तू किसको गाड़ी निकालता। उसने कहा कि बाबा वकील है उस आगे वो मदद क्या करता तो अब नहीं करता, इसलिए उसको गाड़ी निकालता। तो रात को वो थक जो गया, चुप कर गया, नहीं सो गया या बेहोश हो गया। वो कहता है कि मैं उसके अंदर प्रकट हुआ। मैंने कहा क्यों हजारी सिंह क्या है तुमको? उन्होंने कहा दर्द है। वो कहता है मैं उसको ले गया गंगा के किनारे, वहां पानी था ठंडा, सर्दी बहुत थी, लोग भी आए और कहते ये मर जाएगा। आपने नहाया तो नहीं? तौलिया लेकर पानी दरिया में डूब के मेरे सारे जिस्म पर तौलिया मार दिया। और जब फिर मुझे होश आई मुझे कोई दर्द नहीं। अब मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं, न मुझे इल्म। ऐसे वाकयात में हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूं कि मैं कहीं नहीं जाता, न मुझे पता होता। लोग अपने विश्वास से मुझको बना लेते और अपना काम कर जाते। तो ये साबित हुआ कि जिस ईश्वर को या जिस ठाकुर को हम किसी रूप में मानते हैं, वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर हमारी मदद करता है, वो हमारा अपना ही विश्वास है, वो असली मालिक नहीं है। वो तो तुम्हारा पैदा किया हुआ विश्वास है। साबित हुआ कि ना हुआ? किसी ने उसको राम के रूप में मान लिया, राम ने उस रूप, उसके विश्वास ने राम के रूप में मदद कर दी। किसी ने उसको कृष्ण के रूप में मान लिया, उसकी कृष्ण के रूप में मदद होगी। किसी ने उसको फकीर चंद के रूप में मान लिया, फकीर चंद के रूप में मदद होगी। किसी ने बाबा सावन सिंह मान लिया, कि किसी ने कोई और गुरु मान लिया, किसी ने देवी मान ली, किसी ने देवता मान लिया। तो वो जो ईश्वर है वो तो ईश्वर न रहा, वो तो ईश्वर तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा अपना ही संकल्प है, और तो कोई ना हुआ। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तूने उसको बचा दिया? उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि बाबे ने कहा है मनोकामना तेरी पूर्ण हो,
नहीं समझ में आती है। ऐसे ही और कितने केस मैं रोज किताबों में लिखता हूँ। ये तो हाल के 2 वाकयात अभी के हैं ना, और बथेरे केस मेरे पास रोज आते हैं, चिट्ठियां आती हैं। कोई कहता बाबा तूने ये कर दिया तो अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ सन तू तो निकला था मालिक को मिलने के लिए, तू बता जाता है किसी के अंत? नहीं, वो कौन जाता है? वो तुम्हारा अपना ही। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊं तो मैं कहता हूं कि है इंसान इस दुनिया में मालिक तो रहा दरकिनार। अगर तू दुनिया में सुख चाहता है या शांति चाहता है, दुनिया की चीजें चाहता है, तो अपने विश्वास कर और अपने आस को ठीक कर। जैसी तेरी आस होगी, जैसा तेरा विश्वास होगा, तेरे ख्याल में बड़ी भारी ताकत। ये कहना चाहता हूं। उस राम को मिलना तो नानक कोटल में को नारायण जिन चीत होगा, मगर दुनिया के इस संसार के व्यवहार के लिए क्या राज है, क्या भेद है? दाता ने कहा था तालीम को बदल जाना वजीर चंद चोला छोड़ने से पहले। वो ये है कि ऐ इंसान तेरे मन में बड़ी ताकत, जैसा तेरा ख्याल होगा वैसा तेरा हाल होगा, जैसी तेरी मति होगी, जैसी तेरी गति होगी, जैसी तेरी करनी होगी, वैसी तेरी करनी होगी। तो जो आदमी इस दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं, इस दुनिया के कारोबार में, उनको क्या चाहिए कि वो अपने ख्याल को, अपनी आस को, अपने विश्वास को ठीक रखें। मैंने साबित कर दिया। अच्छा, अब साइंस भी ये साबित कर रही है। कल मैंने एक रीडर्स में एक आर्टिकल पढ़ा है, वहां लिखा है साइंस बेंड्स इट्स माइंड टू यूरी गेलर। यूरी गेलर कोई नौजवान लड़का है, 28 साल का, इसराइल का है। ये उसकी फोटो है। ये छोटी उम्र से ही साधन किया करता था। साधन किसी लोहे को हाथ लगा देता, वो टेढ़ा हो जाता। तो उसने टेलीविजन पर भाषण दिया। तो जिन जिन शख्सों ने टेलीविजन पर यूरोप में उसका भाषण और उसकी शक्ल सुना, अगर उनके हाथ में चमचा था तो चमचा टेढ़ा हो गया। औरतों के यहाँ बैंगल थे कड़े, वो टेढ़े हो गए। किसी के हाथ में काचू था, वो काचू टेढ़ा हो गया। ऐसा लिखा है कि तो साइंसदान जो फिजिक्स वाले हैं वो हैरान हैं, वो हैरान हैं। तो फिजिक्स वाले अब ये इसमें लिखा साबित करते हैं, वो ये साबित करते हैं कि उसके यकसुई में, उसके मन के ख्याल में इतनी ताकत है। तो साबित हुआ कि जिस्मानियत से बढ़कर इंसान का मन का ख्याल बहुत जबरदस्त है। साबित हुआ कि न हुआ? यही डाटा सारी जिंदगी लिखते गए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी भरनी। यही मैं कहा करता हूं कि अपने ख्याल को ठीक रखो। दुनिया में तुमको मैं यूं भी मिसाल दिया करता हूं कि रात को सपने में तुम डर जाते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाते हो, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। रात को सपने में तुम ख्याली औरत बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा बीड़ी निकल जाता है। तो ये साबित हुआ कि इंसान के मन में बड़ी भारी ताकत है। जिस किस्म का ख्याल लो वो हो जाएगा। अब जब हम ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं, खाए तुम राम का करो, गुरु का करो, कृष्ण का करो, मेरा करो, किसी का भी करो, वो तो एक जरिया है तुम्हारे ख्याल को, मन को इकट्ठा करने के लिए। तो जिस किस्म की आस, जिस किस्म का विश्वास, जिस किस्म का ख्याल आस रख करके तुम अभ्यास करोगे, वो जो तुम्हारी आस है वो पूरी होगी। उसकी बाबत देखा, बचपन में ऐसे ही खेल किया करता था। उसके माँ बाप वो पैदाइश ही ऐसी उसमें हिस्से होती।
तो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे तो मैं ड्यूटी सी दाता डाले लगाई हुई कि 14 छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। तो मैं कहता हूं, तजर्बे की दावा की बात का नहीं करता, कि जो लोग अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं, अगर उनके मन की आशाएं ठीक नहीं है, गंदी है, किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी से विरोध रखते हैं, या कोई गलत ख्यालात रखते हैं, जब वो अभ्यास करेंगे, साधन करेंगे, तो उनके वो जो आशाएं या विचार या बुराइयां हैं वो बढ़ जाएंगी। मैंने साबित कर दिया, वो बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं दुनिया को नाम नहीं देता, आम दुनिया को जिस तरह दूसरे गुरु नाम देते हैं, मैं नाम नहीं देता। क्यों नहीं देता? दुनिया जब वो इकट्ठा करेंगे, रूप का ध्यान करेंगे या कुछ करेंगे, सिमरन करेंगे, जो उनके अंदर गंदगी होगी या अच्छाई होगी वो फैलेगी। नहीं समझ में आती है, वो फैलेगी। वो इस वास्ते ये नामदान जो सुचित है, ये आम आदमियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है। विषयों से जो होए उदाता, परमार्थ की या मन आता, धन संतान प्रीत नहीं जाके, को जट फिरे साध गुरु, ये परमार्थ का नाम। मगर जो दुनिया चाहते हैं, उनको चाहिए वो सिमरन करें, वो ध्यान करें। अगर दौलत चाहते हैं तो दौलत की आशा के ध्यान करें। किसी काम में कामयाबी चाहते हैं, उस कामयाबी की आशा के ध्यान करें। यानी जिस किस्म की तुम आस लेकर के अभ्यास करोगे, साधन करोगे, वो तुम्हारी आस पूरी होगी। मगर हम लोग कभी कुछ आस करते हैं, कभी कुछ आस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारी एक एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ नहीं होता, इसलिए हम अभ्यासियों को नुकसान होगा। इसी वजह से मैं कहा करता हूं, आजकल के गुरु जो दुनिया को आम जो भी गया उसको नाम, वो नाम नहीं देते, उनको जहर देते। इस वास्ते काफी सत्संग करने के बाद साधन सीखना चाहिए। काफी सत्संग, पहले अपना मकसद बनाओ जिंदगी का कि तुम्हारा मकसद क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुम क्या चाहते हो, क्यों अभ्यास करते हो। मैंने अभ्यास किया था राम के मिलने के लिए, मेरा घर कहाँ है। तो मुझको तुम लोगों से इस तजर्बे से पता लग गया कि भाई ये तो मन का चक्कर है सारा, ये तो सारा मन का चक्कर है। अगर मैं इस मन के चक्कर में ही रहूंगा तो मैं जो मेरा अपना घर है वहां नहीं मैं जा सकता। इसलिए मैं इरादतन कोई सिद्धि शक्ति नहीं करता, स्वाभाविक हो जाती या दूसरे के विश्वास के मुताबिक। मेरी लाइन सिद्धि शक्ति की नहीं है। ये नहीं कि सिद्धि शक्ति गलत है, सिद्धि शक्ति हो सकती है, ख्याल में बड़ी ताकत है। अगर साईं बाबा वो निकाल सकता है तो ऊंचा निकाल सकता है या कुछ कर सकता है, ये मुमकिन है, गलत नहीं। ख्याल की ताकत में दूसरे राजी भी हो सकते हैं, इसको भी मैं मानता। मेरे पास कई आदमी आते हैं, बीमार होते हैं, उनका विश्वास होता है, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं। मैं करता हूं, ये उनका विश्वास होता है। जैसे मैंने आपको कहा, कई आदमी मेरे पास आते हैं, उनका विश्वास होता है, कोई बात कह देता हूं, प्रसाद ले जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और क्रेडिट मुझे मिलता है। मैं राजी करता हूं, तुम्हारा विश्वास राजी करता है, तुम्हारी श्रद्धा राजी करती है, तुम्हारा यकीन राजी करता है। कई आदमी विश्वास से गंगा जी जाते हैं, वहां सुखना सुखते हैं, तो गंगा देती है, उनका जो विश्वास है वो काम करता है। मैंने प्रण किया था, आप लोग आ जाते हैं, आपको मैं गुरु बता देता, साधन करो मगर अपनी नीयत को साफ रखो।
अपनी नीयत को साफ रखो। ख्याल की धार काम करती है, जैसा कोई होता है उसके अंदर से वैसी रेडिएशन निकलती रहती है। जो शख्स उसके संपर्क में आता है वैसे संस्कार का असर उस पर पड़ेगा, इसको मैं मान। क्योंकि कैसे पड़ेगा? जैसे इस आदमी का जिसका मैंने नाम लिया है यूरी गेलर, ये भाषण देता है, समझते हो ना? इसके ख्याल में ताकत है, लोहे बैंड हो जाते हैं। तो अगर कोई महापुरुष किसी सच्चे भाव से किसी का भला चाहे, उसका ख्याल जरूर असर करता है, मगर जो ऐसा करते हैं वो मंजिल पर महात्मा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो मन के चक्कर से उसमें उनको अहंकार आ जाएगा। नहीं समझ में आती है कि मेरे प्रसाद से ये हो गया। मेरे पास स्वामी प्रयागराज रहता था, यहाँ वो वहां साधन करता था धाम में, 6 साल 12 मौन व्रत उसने रखा। उसमें ये ताकत थी कि 4 कोड़े उसने राजी कर दिए, समझते हो? अब फिर उसको अहंकार आ गया, 4 कोड़ों की दस्तखत करा के मेरे पास भेजे। मैंने उनके नाम वगैरह सब इंसान को में चुगवा दिए। उसकी अपनी फिर क्या हालत हुई? सब ताकत जाती रही और मन की हालत उसकी बिल्कुल खराब हो गई, बेचैनी आ गई। इस बात से जो साधन करते हैं, जो महात्मा इस साधन में फंसकर सिद्धि शक्ति में आके अहंकार में आ जाते हैं, उनका अंजाम जिंदगी खराब होता है। आपने सुना होगा सांप का जो मदारी है, जो सांप के जहर को काटने वाला, वो सांप से ही मरता है। आमतौर से ये कहावत है, नहीं समझ में आती है। इसलिए आप लोग आ जाते हैं, आपको क्या कहूं, मैं अपना कर्म भोगता हूं, मैंने कर्म किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। तो जब से मुझको ये यकीन हो गया तुम लोगों से कि असलियत ये मन की ये है, तो मैं मजबूर हो गया अपने घर जाने के लिए, क्योंकि ये मन जो है ये तो मेरा देश है नहीं। मैं कहीं और, मैं क्या सभी किसी और जगह से आए हुए? नहीं समझ में आती है। हम यहां तो आए नहीं हुए, मगर आप लोग दुनियादारों को तो उस घर की जरूरत नहीं जहां मुझे जरूरत थी, या जहां स्वामी जी को या गुरु नानक को या संतों को जरूरत थी। दुनिया को तो इसकी जरूरत नहीं। दुनिया तो सिद्धि शक्ति में फंस जाते हैं, कोई मान में आ जाता है, कोई बुजुर्गी में आ जाता है, कोई बुराई में आ जाता है। मैं नहीं आया, समझते मेरी बात को? तो मैं दुनियादारों को ये कहना चाहता हूं कि तुम अपने ख्याल को ठीक करो। अब इसी ख्याल के साथ तुम्हारा मुल्की जिंदगी है, इसी ख्याल के अंदर तुम्हारी घरेलू जिंदगी है, इसी ख्याल के अंदर तुम्हारी दुनियावी जिंदगी है। जैसा ख्याल है वैसा हाल है। जैसे इसी वास्ते संत हिंदू शास्त्र कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो, यानी ऐसे ख्याल पैदा करो जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जो आदमी अपने परिवार का बुरा चाहता रहता है, समझते हो ना? एक औरत है वो अभ्यास करती है 2-2 घंटे 4-4 घंटे, ठीक है, उसके बाल बच्चे हैं, लड़का को तंग करता है तो वो कहता है जा मर जाए, तेरी सीढ़ी हो जाए, जिससे मैं कहती है ना, कहती उसके ख्याल का तो उस लड़के को मार देगा। क्या कहा मैंने? ये साइंस का असूल है। इस वास्ते हमेशा सत्संग की महिमा गाई जाती है। सत्संग से मिलता क्या है? इंसान को सच्ची समझ मिलती है। हम अपने कर्मों, अपनी गलतियों से आप अपने आप को बुरा पड़ा करते हैं। तुम घरों में देखो, तुम्हारी दुश्मनी है कि नहीं? भाई के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ दुश्मनी है, झगड़े पड़े हुए। इनकी ख्यालात की कदर, ख्यालात का असर सब पर जाता है। तुम्हारा लड़का बीमार है, तुम कैसे? अगर तुम्हारी बीवी जान पर रहती है तो तुम्हारे घर में तकलीफ दूर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। बुरा मानो या अच्छा मानो, जिसके घर में कया है, मियाँ बीवी की नहीं बनती है, घर में द्वेष रहता है, घर में बीमारी भी आएगी, मुसीबत भी आएगी।
ये कानून है, ये नियम है। मेरी बीवी थी, उसमें मेरे तेर ज्यादा था, बोलती कुर्सी रहती, तो मैं उसे कहा करता था कि तुझको तकलीफ होगी, तुझको तकलीफ होगी। 7.5 साल पिछली बीमारी पर चारपाई पर पड़ी रही। क्या कहा मैंने? इस बात से मैंने ये तालीम बदली है। ये कहना चाहता हूं कि ऐ इंसान, अपने मन को काबू रख, अपने घर में शांति रख, मन को साफ किया कर, ताकि तुम्हारा जीवन जो है ये सुख और शांत तुम्हारा भी गुजरे। और ये है जीने का राज जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मेरे घर में कला रहती थी, मेरे भाई के लड़के मैंने पढ़ाए, वो पैसा नहीं देता था और बम मारती रहती, उसका लड़का मर गया। और मैंने पहले कहा था ये हो जाएगा। औरत को सबसे बड़ी सजा ये मिलती है, या उसके खाविंद को कोई दुख हो या उसके औलाद को कोई दुख हो। सबसे बड़ा दुख औरत के लिए यही होता है ना, या खाविंद को तकलीफ। इसलिए मैं कहता हूं मेरा कर्म भोग है कि इंसान अपनी नीयत को साफ रख, जहां तक हो सके घर में शांति रख, प्रेम से रहो, दूसरे का माल हड़प मत करो, नीयत को साफ रखो, तब जिंदगी में तुम दुनिया गुजार सकते हो। मेरा अपना को। और अगर भाई इससे परे जाना चाहते हो, उसके लिए संतों का मार्ग है। मन का चक्कर साधुओं का है। मन के चक्कर में जितने जो इलाज है, जो ताकत है, वो साधु करते हैं। और जो संत होते हैं वो मन से ऊंचे रहते हैं। तो मैं मन से ऊंचे नहीं जा सकता था, तो ऊंचा भी मैं बता दूंगा। मगर तुम आए हो, तुमको आखिर मेरे सत्संग में तुम आते हो, क्यों आते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जो सर्दी में रोज आते हो, क्यों आते हो? किस गर्ज के लिए आते हो? अपने जीवन के कल्याण के लिए, फिर हमको सुख मिले या हम शांति मिले। गुरु ने तुमको सच्चा ज्ञान देना है, सच्चा राज देना है, सच्चा भेद देना है, तुमको राय रास लगाना है। इससे अलावा जो गुरु के रूप को समझते हैं वो मूर्ख है। तो जब तक तुम यहां पर हो इस दुनिया में, तुमको क्या करना चाहिए? रूहानी दुनिया तो एक और चीज है, यहां क्या करना चाहिए? शब्द सुना दो, मुझे रस मिल जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, जरा समझ के रहना, खोटे न कर्म करना, खोटी न बात कहना। तू समझता है कि नहीं समझता? तेरी बीवी से रोज झगड़ा रहता है, तुम ये समझते हो कि झगड़े का नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लाख मुझे पैसे देते रहो, मुझे दूध पिलाते रहो, मुझे मिठाई देते रहो, बात शांति भी सुन रही होगी, तुम भी सुन रहे हो। बात बिल्कुल सच्ची है, साफ कर देता है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको साबित कर दिया कि जो कुछ तुम्हारा जुबान बोलती है, ख्याल है तुम्हारे, इनका असर है, इनका असर है। तो जो कुछ हम सोचते रहते हैं ऊट पटांग, इनका असर जाएगा कहां? बच कहां सकते? मुझे अगर फेलियर हुआ है, मैं कहता तो हूं, अगर मुझे फेलियर हुआ है तो ये हुआ है कि आया इस मन को अपने काबू में रखना, अपने ख्याल हमारे बस में है या कि नहीं, यहां मैं फेल हो गया। ये बात सच्ची। फिर जब मैं समझता हूं कि ये फेलियर का काम है, अपने बस की बात नहीं है, या पिछले कर्म है, या हम काबू नहीं कर सकते अपने मन को, तो फिर तेरी कह गई मेरी। फिर मैं सोचता हूं इस दुनिया में दुख सुख हमेशा ऐसे आते ही रहते हैं। तो फिर संत कहते हैं ये काल की रचना, इसमें दुख सुख हमेशा आते रहते हैं। उन्होंने जीवों को इस मन के चक्कर से निकालने का उपदेश दिया। मैं हूं
99 साल का हो गया। बाजों वक्त मेरे अंदर भी कोई ऐसा ख्याल पैदा होता है जिसको मैं नहीं चाहता, मगर पैदा होता है। ज्ञान की दी चीजें उसको काटता हूं, मगर होता है। मैं सोचता हूं क्यों होता है। एक ही जवाब है कि ये मेरे पिछले कर्म है। अगर कर्म नहीं तुम मानते तो जिस कुदरत ने इस दुनिया को बनाया है वो जालिम है। संतिसवाद से इस दुनिया को बनाने वाले को जालिम और निर्दयी कहते हैं, काल कहते हैं। ये जालिम है, ये काल है। वो कहते हैं जीवन को, भाई अगर तुम हमेशा सुख चाहते हो, चक्कर से निकलना चाहते हो, तो इस काल निर्दयी से निकल जाओ। तो उससे निकलने के लिए वो क्या बताते हैं कि अपने अंतर मन से परे चले जाओ। यही बाबा सावन सिंह कहता गया, 10वें द्वारे लगो आगे सदगुरु होता। बात एक ही है, तर्ज ज्ञान है। तो जब तक कोई आदमी मन के चक्कर से ऊपर नहीं जाएगा, वो बेशक लाख कोशिश करे, उसको बहुत कुछ दुनिया में फायदा हो सकता है, मगर ये ऐसा एक कानून है जहां हमेशा के लिए एक रस जीवन गुजारना महामुकदमा है, गुजर नहीं सकते, लाख कोई कोशिश करे। मैं अपनी बाबत आपको बताता हूं, दूसरों की बाबत मैं नहीं जानता। ये चक्कर है काल का, मन का जितना चक्कर है ये सब काल का चक्कर है। यानी क्रिएटर कौन है? संकल्प। तुम्हारा मन जो है काल के अंश। तो वो कहते हैं भाई जब तक हो सकता है करो। तो हमेशा के लिए अगर तुम बचना चाहते हो तो भाई अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। बस अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। जो रूप बाबा फकीर का तुम्हारे अंतर आता है वो तुम्हारा अपना ही मन का रूप है। तुमको मैं कह देता हूं, सब इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। मैं वो राज बताया जाता हूं, खोलो जाता। क्या इंसानी नस्ल, तू अपने ही अज्ञान, अपने ही वहम से मुख्तलिफ मजहबों में, मुख्तलिफ पंथों में, मुख्तलिफ जातों में, मुख्तलिफ तरीकों में बट गया और तेरे अज्ञान की खातिर खून की नदियां बह गई। आपस में झगड़े हो गए। इसराइल और अरब का झगड़ा, हिस्ट्रियों को पढ़ो। बौद्धों को इन्होंने, सन्यासियों ने कितना मार मार के फूंक फूंक के निकाल दिया यहां से। ये है क्या? मतलब जहां बरकत की चीज थी वहां इस अज्ञान की वजह से यह लानत की चीज बन गई। मजहब के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। मजहब एक असूल है जिससे हमको शांति मिले, और वो असूल यही है कि अपने मन वचन कर्म पर काबू रखो। तो जब संतों ने देखा कि यह दुनिया काल का चक्कर, मैं खुद इस चक्कर में पड़ा रहा, ये संसार सारा काल का चक्कर है, मैं खुद इस मन के चक्कर में था, तो दादा मुझे कहते हैं निकालो काल चक्कर एक सहजान लोला चूल्हे अचरज। ये जो इस दुनिया का पैदा करने वाला है वो है नूर, प्रकाश। उसका जिस्म भी है ये स्थूल मादा, उसका मन भी है ख्यालात, उसकी रूह भी है प्रकाश। ये उसकी क्रिएशन है सारी। तो जब तक इस क्रिएशन में हमारी सुर्त है हम दुखों सुखों से बच नहीं सकते। हाँ, किसी हद तक तुम शिव संकल्प रखो तो अपनी दुनिया को किसी हद तक बेहतर बना सकते हो, मगर कहां तक बनाओगे? ये कर्म का इतना स्थूल है जिस पर चलना महा मुश्किल हुआ है। अब हैरान होंगे काल है क्या? वो नहीं तुम समझ सकते। जो पढ़े लिखे वाले वो समझे। तुम्हारी बैटरी है, उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, वोल्टेज है उसमें से करंट निकलती है, वो करंट हरकत करती है, पंखे चलाती है, चक्कियां चलाती है, बल्ब जलाती है, कितना काम करती है। फिर वो मुड़ के कहां जाती है? जहां से आई थी। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी जो है, हम उस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जिसको सत्य या अलग अगम कहते हैं, मालिक की जात, वहां से निकल के हम आए हैं, यहां खेल करते हैं। तो जब तक हम हरकत में हैं हम झूलते हैं। जब तक करंट चल रही है वो झूल रही है,
जब तक हमारी जिंदगी उसमें से बाहर आए हुए हैं वो हरकत में रहेगी। तो जो चीज पहले हरकत में आई वो क्या है? वो काल। एक काल नहीं, जहां एक बैटरी है, जो जानते हैं उनको पता लगेगा, उसमें से सर्किट निकलते हैं। एक बैटरी है, मैं तार के मैक में काम कर रहा हूं, मुझे पता है। एक बैटरी है, उसमें से एक सर्किट लाहौर को वर्क करता है, दूसरा जनरल वर्क करता है, तीसरा कलकत्ता वर्क करता है। बैटरी एक ही है उसमें से। इसी तरह से वो जो मालिक के कुल है, जो जात है, उसमें से खबर नहीं कितने करण निकलते, कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने पताल हैं, कितने मुल्क हैं, कोई अंत नहीं पा सकता। तो जिस तरह से करंट एक निकल करके फिर वापस जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जिस तरह से एक किरण जिसने ये दुनिया बनाई है, भूलोक, वो भी किसी वक्त में प्रलय में आके खत्म हो जाता है। जो उपजे सो दिन से, क्योंकि करंट निकली है इसलिए प्रलय और उत्पत्ति होती रहती। ये बेअंत लीला है उस मालिक की। अनुभव इसको जानता है, अनुभव में आकर मस्त हो जाता। बेअंत दुनिया। तो दादा फरमाते, मेरे नाम शब्द है कि ये जितना काल सब झूलता है, जो चीज हरकत में है वो झूल रही है। तो हमारा जो सेल्फ है, हम उस बेहरकती से आए हैं और यहाँ झूल रहे हैं। सुन फकीर यह गौर उपदेशा, मैं भी तुझे सुनाऊं। बात जो मेरी मन से माने, इस झूले से बचाऊं। खेल खेलाऊं सुगम सहेला, सुरत शब्द मत गाऊं। काल हिंडोले से तो बातें विधि विचित्र समझाऊं। मैं काल हिंडोले से निकल नहीं सकता था। ये जो गुरुवाई मुझको दी थी, काल हिंडोले से निकलने के लिए दी थी, क्योंकि मेरा द्वैत नहीं जाता था। मैं तो दाता दाल के मुखड़े के साथ, महर्षि के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब तक कोई आदमी बाबा सावन सिंह, फकीर चंद या किसी गुरु के साथ, बार के साथ जुड़ा हुआ है, वो काल चक्कर से नहीं बच सकता। ये सब भूले हुए हैं दुनिया वाले। जब तक कोई आदमी राम के तरसतारी के साथ, कृष्ण के साथ, बाबा सावन सिंह के साथ, फकीर चंद के साथ, महर्षि के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो काल चक्कर के बीच में है। हाँ, उसकी पीठ कड़ी रहेगी, यानी उसके विश्वास से उसकी सिद्धि शक्ति आ जाएगी, मन को आनंद मिलेगा, पुत्र भी मिल जाएंगे, तियां भी मिल जाएंगी, दौलत भी मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी, मगर बेड़ा पार नहीं होगा। ये मुझको समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा था, फकीर तुमको पहुंचाने वाले सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। तो जब से तुम लोगों से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं तो होता नहीं, तो मुझे यकीन हो गया कि सब मन का चक्कर है। अब मैं अपनी सोच को शब्द और प्रकाश में ले जाता हूं। और ये राधा स्वामी मत में लिखा हुआ है, राधा स्वामी ज्ञान शब्द स्वरूप है, उनके चरण प्रकाश। मगर जो वहां तक नहीं जाना चाहते, उनको जो गुरु रूप है जिसका वो ध्यान करते हैं, मैं नहीं कहता तो मेरा करो, जिस जिस गुरु के पास ले लो उसी का करो, मैंने क्या लेना तुम लोगों से। तुम्हारा विश्वास करने से तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। इस वास्ते आमतौर पर दुनिया को सिमरन ध्यान दिया जाता है ताकि तुम्हारी दुनिया बन जाए। अगर दुनिया से पार जाना चाहते हो तो प्रकाश और शब्द को पकड़ना होगा। आगे बोलो, क्या कहा मैंने? कर सत्संग विवेक से गोरे गुरुदयाल हितकारी, साधु बन कर साध ले युगते, जा झूले के पारी। वो कहते हैं अगर तू पार है तो कहते हैं सत्संग समझ बूझ के साथ कर। पिछले जमाने में
सैन बैन उन्होंने बताया, इशारा किया, इशारों वालों ने समझा, जिसकी किस्मत में था, दूसरे नहीं समझ सके। मां ने इशारा छोड़ दिया, मैंने डंडा हाथ में लिया, बिल्कुल बात स्पष्ट करी, इससे नुकसान ये है मेरा डेरा नहीं बड़ा बनता, उन्हें पैसे नहीं आते, पर्दा रखता तुम लोगों को, जितना मर्जी तुमको लूट के खा जाता, तुम देते हैं ज्ञान में आकर, अब कौन देता है? मगर मैं चूंकि वक्त का संस्कृत, इसलिए मैंने तालीम को बदल दिया। यही बात बाबा सावंत सिंह कहते थे, और तुझी मेरी बात नहीं सुनते, कोई डंडे मार आ जाऊगा तो हम समझाऊंगा। बाबा सावंत सिंह सत्संग में कहा करते थे कि तुम मेरी बात को नहीं समझते, को डंडे मार, वो डंडे मार हूं, जिनके भाग में है वो मेरे डंडे सहे और बात को समझे और अपना जन्म बनाए, जिनके भाग में नहीं हो मैं क्या करूं? आगे नर शरीर सुर दुर्लभ पाया, सत्संगत में आया, तेरा दांव पड़ा है पूरा, कुछ समझ तज माया। वो कहते हैं सोच समझ के माया तज, मुझसे तजी नहीं जाती। ये सोच समझ मुझको तुम लोगों से हुई, जिनके अंदर मेरा तुम लोग आए, इसी वास्ते मैं इस उम्र में तुम सत्संगियों को अपना सच्चा सदगुरु मानता हूं। मैं वहां गया कृष्ण के पास, जब जाता था उसके पांव पर मत्था टेकता था, और जब वहां से आता था उसके पांव पर मत्था टेकता था। उसकी आंखों में मोतिया, मैंने कहा पक गया, ऑपरेशन करा दे। 500 रुपया दे के आया उसको अपने पास से कि ऑपरेशन करा दे। मैं आप लोगों को इस उम्र में सच्चा सदगुरु मानता हूं, क्योंकि तुम लोगों से मुझे ये राज मिला, मैं तुम्हारे को मिलना चाहता था, जिसका जिक्र पहला शब्द बोलो दाता जार का। तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। वो भेद क्या है, वो मालिक क्या है? वो कहले जगत सब धोखे में है। कैसे धोखे में है? कोई राम के रूप को खुदा समझता है, कोई बाबे फकीर के रूप को खुदा समझता है, कोई किसी को खुदा समझता है, कोई प्रकाश को खुदा समझता है। असल में वो बात नहीं है। वो क्या है मालिक? आगे पढ़ो। बिन बानी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ, बिन मन बोधे विवेक है, बिना डगर का पंथ। अब तुम देखो, बिना बानी के शब्द होता है और बगैर मन और बुद्धि के विवेक होता है। कौन समझेगा इसको? जब मेरी सूरत इस मन के चक्कर को तुम्हारी दया से छोड़ जाती है तो आगे प्रकाश और शब्द के आगे जाती है ना, तो वहां है क्या? मन तो है नहीं, वहां मेरे अपने ही रूप की एक चैतन्य अवस्था है, फीलिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसका जो भान है वो है मन चित्त से बगैर विवेक करना। वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो मैंने अब बिजली की मिसाल दी है, वो है मालिक, वो हमारी जात। तो मुझको सिर्फ वहां तक पहुंचाने वाले तुम लोगों, दया दाता दयाल की है। मैंने इन लोगों को दयाल दाता, इनको जो उनको कहते हो नामदान सत्संग कराया करो। क्यों कहता हूं? इसलिए नहीं कि ये तुम लोगों को लूटे, इसलिए कि अगर ये सचमुच हकीकत के मुतलाशी हैं तो इनको असलियत का पता लग जाएगा जब इनका रूप लोगों के अंदर प्रकट होगा। ये कमालपुर वाली माई है। मैं वहां मारे टाउन सत्संग करा तो मैंने कहा किसी ने मांगना मांगेगा, माता जी मुझे नाम दे दो। मैंने कहा मैंने नाम नहीं दिया रहा, तो नाम मेरा ध्यान किया था। इसमें 3 साल के अंदर इसके दर्जे पास हो गए। अब जब इसका रूप दूसरी औरतों के अंदर प्रकट होता है तो मैं पूछता तू जाती है नहीं? मैंने कहा तुमको पता है क्या? मैंने इनको काम इसलिए दिया है, मगर अगर ये धोखेबाज है, मक्कार है, तो ये सच्चाई ना बयान करके लोगों को लूटेंगे, अपना मान लेंगे।
बात आपकी समझ में आई मैंने क्या कहा? आगे कोई कैसे आए जाए भरम की धार बहा। वहां कैसे कोई आ जाएगा? वो जो अवस्था है जहां मैंने कहा मन नहीं है, प्रकाश और सब तो पहले जो हमारी जो, वहां कैसे कोई आ जाएगा? सब दुनिया भरम में पड़ी हुई है। आगे सत तत के शिखर पर द्वैत अद्वैत न कोई, मन चिऊटा फिसला गिरा बुद्धि माथे रही सो। जब इंसान की तवज्जो सबको खोल के वहां चली जाती है, वहां न मन है, न चित्त है, न बुद्ध है, न अहंकार, न दुनिया है, न खालिक है, न मखलूक है, न गुरु है, न चेला। वो एक हमारी अपनी याद अवस्था है। जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इंजीनियर साहब बैठे हुए ये समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के अंदर, बैटरी के अंदर कोई करंट नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने आप में आप कायम है। इसलिए वो जो मालिक की जात है वो अपने आप में आप कायम है। हम वहां से आए हैं। जो शख्स अपने घर जाना चाहता है उसके लिए ये रास्ता है। सिमरन यानी पिंड अंड ब्रह्मांड से परे जाओ। पिंड जिस्म, अंड तुम्हारा मन, ब्रह्मांड जो तुम्हारा मन रचना करता है, खेल करता है तुम्हारे अंदर। दृश्य तुमको नजर आते हैं, पहाड़ आते हैं, सूरज आते हैं, चांद आते हैं, सितारे आते हैं, ये ब्रह्मांड है तुम्हारे अंदर। तो जो आदमी इनसे परे जाएगा वो अपने घर जाएगा, वो जन्म मरण से रहित होगा। उसके लिए ना फिर जन्म है, न मरण है, न कोई काम। आगे चित पक्षी न उड़ाए बहुत दुख कष्ट सहा, तेरा भेद न जाने हाय जगत धोखे में रहा। बिन बादल पानी बरसे बिना बूंद का में, भीगे तन मन सहज में नगर में और गे। क्या मतलब है? दाता को पता होगा, मैंने क्या समझा। जिसकी सुरत वहां रहती है वो वहां ठहर जाती है, उसको क्या होता है? शांति मिल जाती है। जिस्म में शांति, मन में शांति नहीं समझ में आती है। जिस तरह बारिश पड़ के शांति होती है ना, शांति मिल जाती है। वहां का तुम नहीं समझते, यूं देख रहे हो। जब तुम सारे दिन के थके हुए होते हो, जिस्म भी दर्द करता है, दिमाग भी काम करता, अगर गहरी नींद रात को तुम सो जाओ तो जब उठो क्या होता है? तुम्हारे जिस्म को आराम होता है, मन को शांति होती है, ठंडी को होती है कि नहीं होती? ये तो गहरी नींद की बात है। तो जिसकी तवज्जो वहां चली जाती है उसका तन मन सब शांत हो जाता है। तो मंजिल मकसूद है क्या? शांति। उस अवस्था में आकर मैंने आपको मिसाल दी कि तुम सारा दिन थके हुए हो, काम करते हो, थक के तुम सो गए, आराम कर लिया, नींद आ गई। जब उठोगे क्या होगा? तुम्हारा जिस्म भी शांत है, मन भी शांत है, तबीयत भी ठीक है कि नहीं? ये तो नींद इस जिस्म की है और वो नींद सूरज की है। ये नींद इस जिस्म की है, एक नींद मन की है, एक नींद आत्मा की है और एक नींद सूरज की है। जिस्म की नींद तो तुम समझो गहरी नींद, मन की नींद है निर्विकल्प समाधि। मन की नींद है निर्विकल्प समाधि और रूह की नींद है शब्द का सुनना। और सूरज की नींद क्या है? अनामी था, न मैं न तू, न खालिक न मखलूक, न सतनाम न नाम न अनामी, वो अवस्था है। ये चार हालतें हैं हमारी नींद की। मैंने नींद कह दिया, संतों ने सुन कह दिया। पीर सुन के पारा वो है देश हमारा, ऐसा कह दिया। वो सुन क्या है? नींद में तुम जिस्म को भूल जाते हो ना। गहरी समाधि में, मन की समाधि में तुम मन के संकल्पों को भूल जाते हो। ऐसे ये तरीका है। आगे चहोर बरसाए घटा छाई है महा, तेरा भेद न जाने हाय
भगत धोखे में रहा। मन अलसाना मन बन बोधे बनी अबोध। चेते अचेत चेते नहीं कैसे पावे सोध। अभ्यास करता हुआ मन अमन हो जाता है, ठीक नहीं करता, चित्त अचित हो जाता है, बुद्धि अकल काम नहीं करती। वो जो अवस्था है वो है हमारे अपने आध घर की। आगे नहीं सूझे जतन उपाय किसने मरम लहा। कला जतन कोई नहीं, किसी को ये भेद नहीं मरम का। ये मरम बाहर का गुरु देता है, ये भेद बाहर का गुरु देता है। आगे नेति नेति कोई कहे तिएति कहे कोई। नेति एति कोई नहीं चतुराई गई खो। जब तुम गहरी नींद में बेहोश ही पड़े होते हो, कुछ सूझता है? कुछ नहीं ना। ऐसे ही जब आदमी जागता हुआ सोचता है वहां एती कैसी साइलेंस, खामोशी। आज हमारी वो अवस्था अनामी था। गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कहा है, कबीर ने उसको अनामी पद कहा है। आगे जब सतगुर भय सहाय राधा स्वामी चरण गहा। जब सदगुरु सहाय करता है, मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपने आत्मा से पूछता हूं, बुद्धि खौचर मर जाएगा, अहंकार करेगा, अहंकार नहीं करता। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची बात का, सच्चे राज का। मैं वो देता रहता हूं सत्संगों में, जो भी मेरे पास आता है। जिसकी मर्जी है ले, जिसकी मर्जी ना। गंगा बह रही है, गंगा ने तो बहना ही है। जो नाले बेहतर रेलों से किनारे पर जाके छींटे ले ले, नहीं तो सैर करे तो कम से कम ठंडी हवा ही आएगी। अब रह गया सवाल, अपनी आत्मा से पूछा करता हूं, लोग तेरे पास आते हैं, ये तू क्या कर सकता है? एक सवाल, इनका लड़का बीमार है, कोई दुख नहीं आ सकता है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर तूने मकड़ी का दायरा बना लिया, व्हाट कैन यू डू? मैं शुभ भावना देता, बस सच्चे दिल से चाहता हूं, जिस नियत से कोई मेरे पास आता है उसका नियत, उसका कर्म, उसकी भावना पूर्ण हो। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। शायद दूसरे महात्मा कर सकते हैं, मैं नहीं जानता। गुड विशेष देता हूं, तुम निर्धन हो, दुखी आते हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं इनको धन की तकलीफ दो, या बीमार, मैं चाहता हूं ये राजी हो जाए। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आओ, आपका जी चाहे मत आओ, मैं शुभ भावना दे सकता हूं। बाकी जो आदमी मेरे पर विश्वास कर जाते हैं उनके काम बन जाते हैं। विश्वास करना तुम्हारा काम है, मेरा काम एक। दूसरा, जो अनुभव, जो ज्ञान मैंने हासिल किया है, जो कुछ मेरी समझ में आया है, वो मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने जो कुछ समझा यही ठीक है। ये दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है। कुदरत के खेल का किसी को क्या पता रहेगा। लाखों मेरे जैसे फकीर आए, यहाँ बोलियां बोल के चले गए, लाखों पैगंबर आए, खेल दुनिया का। जिसकी बात समझ में आ गई, जिसने तरना था वो उनकी सत्संग से तर गया, जिसने नहीं तरना था तर गया। दुनिया जैसी है वैसी की वैसी, कुत्ते की दुम। तो आप लोग आ जाते हैं, तुम लोग आते हो, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ दाता की दया करे, तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण, यही कुछ मैं कर सकता हूँ। दूसरा, जो मैंने समझा वो आपको बता देता। सब पूरा का स्वामी आरती शरण शरण